जी। अनिल गायकवाड़ साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, बहुत स्वागत है मैक्स महाराष्ट्र में पहली दफ़ा आप आए, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारे सवाल है आपके लिए। और अनिल गायकवाड़ साहब ये दिल्ली में हैं और देश और विदेश में अपने मल्टीनेशनल कंपनी के लिए क कई सालों से काम करते प्लाईवुड सेक्टर में और देश में तो मार्केटिंग का काम करते ही हैं, इसके अलावा विदेश में भी जाते-आते रहते हैं, तो बहुत उनका एक कंपनी सेक्टर में या इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अभ्यास है और बहुत सारे सवाल है। दरअसल एक फौरन प्रतिक्रिया चाहेंगे इस 2025 के बजट पर आपकी और कुछ हमारे सवाल उसके बाद में हम पूछते रहेंगे आपको। जी। मनोज, ये जो बजट में जो लॉन्ग पेंडिंग एक सैलरी क्लास के लिए था, सैलरी क्लास को जो रिबेट दिया है, ये मोस्ट वेलकम है। और ये काफी सालों से हम सोच रहे थे कि ये सैलरी क्लास को मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट हमेशा ही हमें होगा। तो मेरा मानना है कि ये बजट उस विचार में काफी अच्छा है। मेरा ये सवाल है दरअसल आपसे कि आप बजट को देखने के बाद में जो उसके की पॉइंट्स है, हाइलाइट्स है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो विकसित भारत की संकल्पना है इस सरकार की, चाहे हम उसको मोदी 3.0 कहे या एनडीए सरकार कहे, जो भी कहे, लेकिन विकसित भारत की जो संकल्पना को लेकर ये सरकार आगे जा रही है हर साल, उसको देखते हुए बजट में जो प्रावधान किए गए अलग-अलग सेक्टर में, उस पर क्या आपकी टिप्पणी है? अभी मनोज, क्योंकि मैं आज सुबह से ट्रैवलिंग में था, तो मैं अभी पूरा एनालिसिस नहीं कर पाया था। जो की पॉइंट्स देखे हैं, तो मुझे लगता है एक तो सैलरी क्लास के लिए डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है। सेकेंडली, किसानों के लिए इन्होंने काफी बेनिफिट्स इस पर्टिकुलर बजट्स में दिए हैं। तो पूरा एनालिसिस तो मैंने किया नहीं, तो उसमें मैं अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देख सकता। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल ये बजट काफी सालों के बाद कुछ अच्छा बजट सुनने और देखने के लिए आया है। बाकी एक प्रॉपर एक देखूंगा और पढ़ूंगा, तो उसके बाद ही मैं इस विषय में कुछ आपको बोल पाऊंगा। इस थोड़ा इलैबोरेट किया जाए, विस्तार से बताया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो मैंने इसके बारे में वही बोला ना कि मनोज, मैंने अभी पूरा एनालिसिस किया नहीं है। मुझे ओवरऑल बजट काफी अच्छा लगा है। एक बार मैं उसको पूरा एनालिसिस करके मैं दोबारा आपसे जुड़ सकता हूँ। आप पढ़ लीजिए, मुझे मालूम है कि आप ट्रैवलिंग में रहते हैं। आप थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी टिप्पणी जो भी आप चाहो, आप बजट पर जो भी रिएक्शन देना चाहते हो, ऐसा कोई नहीं कि हम सवाल पूछेंगे उसी सवाल का आप जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको दरअसल दिल्ली में बैठकर इस बजट की तरफ आप कैसे देखते हो? आपका रवैया क्या है? आपका दृष्टिक्षेप क्या है उस पर? ये हम जानना चाहते हैं। 10-15 मिनट के बाद में हम आपके पास आएँगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक है। अनिल गायकवाड़ जी, आप अगर तैयार होंगे तो आपके पास जाएंगे, वरना थोड़ा समय फिर दे सकते हैं। नहीं, मैं अभी 2 मिनट में अपनी प्रक्रिया दे देता हूँ। जैसे महेश जी ने भी नहीं कहा ना कि बजट में परिधान तो बहुत है, बट उसका एग्जीक्यूशन किस लेवल पे हो पाता है, वो एक देखने वाली बात है। बजट पहले भी बहुत अच्छे आए थे, एमएसएमई के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स वगैरह की थी, बट उसका एग्जीक्यूशन उस लेवल पे नहीं आएगा। अगर इंडस्ट्री की बात करूं, तो अभी भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। हमारी इंटरनल इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा चाइना से इंपोर्ट होने के बावजूद भी और क्वालिटी भी उस पैरामीटर पे नहीं निकल पाती। तो उन सब विषयों पे भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। सिर्फ बजट में प्रावधान करने से कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। मेरी अभी इतनी ही प्रक्रिया है। जी, जी, जी। तो आप थोड़ा-सा सुनिए, अगर समय है आपके पास में तो हमारे साथ में जुड़े हाँ, रहिए। मैं जरूर। जी, जी, आप सुनते रहिए इतने और इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनने में आनंद आ रहा है, तो मैं सुनूंगा।